नमस्कार, आप फेसबुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे किसानों की समस्या की, और समस्या बता दें कि बीज को लेकर है। जो बीज की व्यवस्था है बिहार में खास करके, उसमें बता दें कि कमी पाई गई है और जांच रिपोर्ट भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य बीज निगम जो सरकारी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था के तहत जो है किसानों को बीज दी जाती है और कई सारे अनुदान भी दिए जाते हैं। इसको लेकर किसान जो है अब सरकारी बीज पर निर्भर हो गए हैं। पहले का जो किसानों का जो बीज होता था उस पर किसान निर्भर नहीं, लेकिन सरकारी बीज पर अब किसान निर्भर हो गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं अब कमी पाई गई है। इसी को लेकर पूरी विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है जो पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ बता दें किसान नेता है वीरेंद्र राय जी, और मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह है जो पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ बता दें कि किसान के क्षेत्र में लगातार रहते हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, और ये खुद है। क्या कहेंगे वीरेंद्र राय जी, आप खुद किसान भी है, जिस प्रकार से ये बीज का रिपोर्ट सामने आया है, बीज में गड़बड़ी पाई गई है, क्या मामला है? बिहार राज्य बीज निगम द्वारा जो सरकारी बीज निगम है, सरकार के द्वारा अनुदानित बीज जो किसानों को रबी और खरीफ में दिया जाता है, उसका प्रयोगशाला रिपोर्ट सरकार का ही है। जो बीज निरीक्षक ने इस बीज की जांच कराई और तमाम बीज नन सीड पाया गया, कम जर्मिनेशन का पाया गया, और किसानों को मजबूर किया जाता है अनुदान के माध्यम से, और किसानों की कमजोरी है अनुदान के कारण किसान सरकारी बीज पर निर्भर हो गए। अपना जो घरकारी बीज था, घर का बीज जो उपजाया हुआ, जो गेहूं का बीज, मरुआ, सामा, कौनी, कोदो जो भी रखते थे भूसकार में, भूसा के साथ रखते थे बोरा में, और सीजन में रबी के खरीफ के सीजन में जब निकाल के बोते थे 100 में 100 जर्मिनेशन होता था। लेकिन ये सरकारी बीज पर आज निर्भर करा दिया सरकार की नीतियों ने। कृषि विभाग ने अनुदान देकर, प्रोत्साहन राशि देकर आज प्रधानमंत्री जी रोड़ा पीटते हैं, मोटे अनाज उपजाओ और मोटा अनाज खाओ। लेकिन मोटे अनाज का बीज तो सही दीजिए। प्रोत्साहन राशि में जो बंदरबांट हो रही है उसकी जांच करके लूट तो रोकिए। मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह है, खुद किसान के क्षेत्र में रहते हैं, इनका घर भी है, चारों तरफ इनके घर के आसपास किसान ही है। लगातार आपके क्षेत्र में जो है अनाज उगाया जाते हैं, तो इस प्रकार से जो मामला रिपोर्ट सामने आया है बीज को लेकर, उसमें कमी पाई गई रिपोर्ट सामने, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले पर सरकार का उदासीन बना रहना, पदाधिकारियों का उदासीनता बरतना, यह साबित करता है कि सरकार के संरक्षण और पदाधिकारियों के संरक्षण में इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब देखिए जरा कि सरकारी व्यवस्था के तहत सरकारी प्रयोगशालाओं में और खेतों में जो उपजाया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसके मुताबिक जो बीज तैयार किया जाता है, उस बीज का जर्मिनेशन बिल्कुल नगण्य है, वो बीज गड़बड़ है, जो इस रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। ये सब रिपोर्ट लिया गया है और इस रिपोर्ट से यह बात प्रमाणित होता है। अब बताइए कि सरकार के जांच एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दिया है कि उस बीज का जर्मिनेशन कम हुआ है। अब एक तरफ बीज गलत है, बीज कम जर्मिनेशन वाला है, और दूसरे तरफ प्रोत्साहन राशि और अनुदान का प्रलोभन देकर किसान को एक तरह से ठग कर और यही बीज देना है। प्रोत्साहन राशि के लोभ में किसान इसी बीज को लेंगे और उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो आज जो किसान की स्थिति है हर क्षेत्र में, उनके जमीन के कागजात के स्थिति में अंचल कार्यालय उनको लूटेगा, कर्मचारी सीओ लूटेगा, और बीज के क्षेत्र में कृषि विभाग उनको लूटेगा। तो किसान को तो इस तरीके से बिल्कुल लाचार और निरीह बनाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है कि किसान के लिए जो है स्वावलंबी भारत बनाने के लिए किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका यह नमूना है। अब बीज ही गलत मिल रहा है, सरकार जो बीज दे रही है उस बीज का जर्मिनेशन कम हो रहा है, ये रिपोर्ट में यह बात बताया गया है और कार्रवाई नहीं हो रही है। ये परिस्थिति है। बिल्कुल। तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से बीज का मामला सामने आया, ऐसे में किसानों की आय दुगुने कैसे होगी? देखिए, ऐसा है कि जो हरित क्रांति की बात हम लोगों ने सुना है, देखा है, कभी भारतवर्ष PL 480
के तहत अमेरिका से गेहूं आती थी और खाद्यान्न के मामले में हम स्वावलंबी नहीं थे, लेकिन किसानों ने मेहनत करके ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और हम लोग न केवल स्वावलंबी हुए बल्कि हम लोग अनाजों को अब एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर के दूसरे देशों को भी मदद करते हैं, भेजते हैं। लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। अभी जो चर्चा कर रहे थे आदरणीय वीरेंद्र बाबू, ये किसान नेता हैं, या मुक्तेश्वर बाबू भी बराबर मुखिया रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, इन लोगों का जमीनी अनुभव है। एक विशेष सर्किल बना हुआ है और उस विशेष सर्किल के अंतर्गत सारे लोग जो पदाधिकारी हैं और ऊपर तक के जो लोग हैं, उन सब लोगों के मिली भगत से यह काम हो रहा है। क्योंकि आप जो बीज उत्पादन के लिए किसको देते हैं? आपके चुनिंदे लोग हैं, किसान हैं, सो कॉल्ड, उन्हीं को देते हैं और फिर आप उनसे खरीदते हैं। वहीं मिलावट शुरू हो जाती है, यानी वहीं पर वो लोग अपना जो उपजाया सो उपजाया, बाकी दूसरे जगह से प्रोक्योर करके और बीज के रूप में उसको भेज दिया गया। बीज के रखने की परंपरा हम लोग जब छोटे थे या हाल के दिनों तक 10, 15, 20 बरस पहले तक हम लोग देखते थे कि गांव में सब जगह बेढ़ी हुआ करती थी और उस बेढ़ी में गेहूं जो उपजता था उसी में से बीज भूसा के अंदर उसको आप रखते थे। उसी तरह से धान को भी रखा जाता था और जब समय आता था तो बिचरा के रूप में परिवर्तित करने के लिए धान को या गेहूं को तो सीधे आप खेत में बोने का काम करते हैं, तो वो हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उस बीजों को ये कह के बंद कर दिया गया, जो घर वाले बीज थे, कि इससे उपज नहीं होता है, ईल्ड नहीं होता है। बहुत ये ईल्ड शब्द बड़ा मशहूर शब्द है गांव में, ईल्ड नहीं होता है। और अगर दूसरे जगह का बीज हम लाएंगे तो हमको ज़्यादा ईल्ड होगा, यानी 1 कट्ठा में 2.5 मन, 3 मन, 4 मन तक हो सकता है। तो इसी लालच में धीरे धीरे किसानों ने बीज रखना बंद कर दिया और किसान डिपेंड कर गए सरकार पर। अब जब सरकार पर डिपेंड कर गए तो सरकार ने जो है सब्सिडी ला दिया और सब्सिडी लाकर और फिर आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जांच हुई है, उसमें कोई 28%, कोई 30%, कोई 40% तक उसमें जर्मिनेशन का रेशियो नहीं है। यानी उतना बीज जो है वो नॉन सीड है, वो बीज है ही नहीं। तो नेचुरली किसान जब लगाएगा वहाँ खेतों में तो उत्पादन में तो कमी उसको आना ही है, क्योंकि तो उतना ही % उसका जर्मिनेशन होगा। और ये जो सब्सिडी का खेल चल रहा है, इस सब्सिडी के खेल में ले दे के किसान नुकसान में हो रहा है, क्योंकि उसका जब जर्मिनेशन नहीं हुआ तो जो सब्सिडी मिला तो वो तो बेकार हो गया उसका। तो इस तरह से निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए मुख्यमंत्री के स्तर पर, कृषि मंत्री के स्तर पर। और अगर ठीक से जांच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इन लोगों के चंगुल में जो एक विशेष सर्किल बन गया है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर के लोग भी उसमें शामिल हो चुके हैं, ऐसा महसूस होता है। और अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले दिनों में बिहार के किसानों की भयावह स्थिति होने की उम्मीद है। वीरेंद्र राय जी, बिहार राज्य बीज निगम जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था पर बीज दिया जाता है, लेकिन जो जांच भी हुआ है वो भी सरकारी व्यवस्था के तहत ये प्रयोगशाला में जांच किया गया। तो फिर आखिर दोनों सरकारी व्यवस्था है, फिर गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ी जो है, सरकार जो फार्म में, जो बिहार सरकार का फार्म पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, वहाँ जो उपज होता है, IAS लोग सब लोगों ने उस समय कहा कि जो सरकार का हमारा जो फार्म में बीज उत्पादन होता है, यही अनुदान पर दीजिए, जो सरकार का नॉन सीड में बेचना पड़ता है इसको हम सीड में दे दें। तो उसी तरीके से जो सरकारी उपज था और प्लस उसमें PP मोड करके हुआ, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके भी बहुत जगह खेती हुई, उसमें जो उत्पादित बीज था वो दलाल के माध्यम से खरीद के इसमें दिया गया। 11 नवंबर को जिला पदाधिकारी ने जिला का रब्बी महोत्सव का उद्घाटन किया मुसहरी में,
उद्घाटन के बाद मैंने उनको घेर कर जब चलने लगे तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया कि आप कम से कम बिहार राज्य बीज निगम का बीज किसानों को मत दीजिए, और गेहूं का यदि बीज देने के लिए आप बाध्य करते हैं 80%, 54% और 60% अनुदान पर, तो पहले इसको लैब में टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि आपका सरकारी लैब ही है और बीज निरीक्षक आपके अंदर का है, सही वो उन्हें रिपोर्ट दिया है। और पिछले जो खरीफ में दिया गया वो सारा फेल्योर है। प्रधानमंत्री ने कहा मोटे अनाज का, उसका बीज भी फेल्योर है, समा, कौनी, कोदो सारा फेल्योर है। इस तरह से हमारा आय दुगुना क्या होगा। अभी जो उत्पादन किसानों ने करके दिया पूरे देश में, अरुण बाबू भी बता रहे थे, अभी सरकार मुफ्त में बांट रही है। किसका उपज है? सरकार के लोगों का उपज है, वो किसानों का देन है। हाइब्रिड के मामले में किसान अपना घरकारी बीज भूल गया, सारा घर का बीज खत्म कर दिया और आज डिपेंड हो गया मोनसेंटो पर, बिहार बीज निगम पर, फलाने पर, ठिकाने पर, जिसके कारण किसान पीछे जा रहा है। और अभी जो अनुदान की राशि आई, 2000 रुपया मोटे अनाज पर अनुदान था। एक किसान को प्रोत्साहन राशि देना था उनको उत्पादन करने के लिए। एक तो बीज नहीं जमा, दूसरे में जो गांव का 2-4 गो दलाल है जो ब्लॉक में भर दिन रहता है कृषि विभाग को लूटने में, उसी को पटिया के वहां का कोऑर्डिनेटर सब 2000 रुपया दे दिया, उसके नाम पर बैंक से निकाल लिया, 1000 उसको दे दिया और 1000 अपने ले लिया, 500 अपने रखा, 500 ऑफिस को दे दिया। इस तरह से मोटे अनाज में 1,67,00,000 रुपया मुजफ्फरपुर में प्रोत्साहन राशि जो बटा है, बिल्कुल इसकी लूट हुई है। और जिला पदाधिकारी को हमने 11/11 को भरी सभा में, उसका वीडियो मेरे पास है, उसका फोटो मेरे पास है, उनको मैंने कहा कि आप बिहार राज्य बीज निगम का बीज मत दीजिए। आपके सरकारी प्रयोगशाला के बीज निरीक्षक ने इसकी जांच किया है और पिछले सारा बीज 30%, 40% इस तरह का जर्मिनेशन है, 100% नहीं है। आप किसानों को लॉस मत कराइए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। पीएम मोदी भी किसानों को मोटा अनाज उपजाने के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है कि आप मोटा अनाज उगाइए और देश को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो जिस प्रकार से ये बीज का मामला चल रहा है, क्या लगता है? अभी तो हमारे किसान नेता वीरेंद्र भाई ने आपको बताया है, 1,67,00,000 रुपया जो मोटे अनाज के खेती के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार दी, वो 1,67,00,000 रुपए की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कैसे चढ़ गई? वो मोटे अनाज का खेती करने वाले किसानों के बीच जो उसका प्रशिक्षण होना चाहिए था, जो जागरूकता होना चाहिए था, कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ब्लॉक में आने वाले, ब्लॉक के कृषि विभाग के पदाधिकारियों के नजदीक उठने बैठने वाले लोग जो बिचौलिए कहे जाते हैं, वैसे लोगों से एक समन्वय कायम कर उनके नाम पर प्रोत्साहन की राशि भेजकर और उसमें से बंदरबांट करके और प्रोत्साहन राशि को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट लिया गया और कागज पर दिखला दिया गया कि मोटे अनाज के लिए प्रोत्साहन राशि बांट के खेती हो रहा है। तो ये स्थिति है मोटे अनाज के जागरूकता का और कार्यक्रम का। होना यह चाहिए था कि प्रति पंचायत में, हर गांव में मोटे अनाज का खेती करने वाले, इसमें रुचि रखने वाले जो लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दिलाया जाए, उनको मोटे अनाज का उद्योग लगाने के लिए, खेती करने के लिए उनके राय से योजना बन के और उनको पैसा अनुदान में मिले जाके वो खेती करे। वो नहीं हुआ। सरकार ने प्रोत्साहन राशि भेज दिया और वो प्रोत्साहन राशि एक बड़े अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उसी तरीके से सरकारी बीज की जो स्थिति है, जो सुन रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट मैंने आपको दिखलाया, आखिर भाई ये जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों पर चलने के लिए किसान को क्यों मजबूर कर रही है सरकार या जिला प्रशासन? क्या है? ये तो बहुत खराब बात है। जब हम जान रहे हैं कि उस बीज का जर्मिनेशन कम है, लैब में प्रमाणित हो रहा है, तो आप किसान, एक तो किसान को अभी बात आई है कि पहले किसान लोग बेरी बना के रखते थे, उसमें बीज रखते थे, उससे आप वंचित कर दिए, एक अलग सिस्टम ला दिए। और अब जो बीज दे रहे हैं अनुदान के नाम पर, उसमें भी जर्मिनेशन नहीं है। इतना बाध्य और इतना गुमराह करके किसानों को ठगना और यह कहना कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और हम आह्वान करेंगे आपके मंच के माध्यम से कि किसानों को इन स्थितियों के खिलाफ
जिहाद करना चाहिए, ऐलाने आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन के माध्यम से सरकार को बाध्य करना चाहिए कि चाहे वो प्रोत्साहन राशि का मामला हो, चाहे वो अनुदान का मामला हो, उसको तरीका से किसानों के बीच में पहुंचे। इस मांग के साथ आंदोलन के लिए किसानों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे तीनों मेहमान को किस प्रकार से जो बिहार राज्य बीज निगम के तहत जो बीज अनुदान के तहत किसानों को दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बता दें कि जो जांच हुआ है उस जांच में अब कमी पाई गई है। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद किसानों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि जो तीनों मेहमान हमारे साथ बैठे हुए थे, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, वीरेंद्र राय जी और मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह, इन लोगों का कहना है कि किसानों को भी खड़ा होना चाहिए और गलत सामान का यानी गलत चीजों का विरोध करना चाहिए और आंदोलन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।